ये मंदिर को देखा जाए, कहता है कि ये स्थान का नाम मनियार मठ है। मनियार का अर्थ होता है मनियारा नागन, मठ का अर्थ होता है मंदिर, जिसे कहा जाता है मणि नाग मां मनसा देवी का मंदिर। लेकिन इस मंदिर को बनवाने वाले यहाँ का राजा जरासंध का नाम आता है। कहता है कि जरासंध के प्रजाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की मुसीबतें आती थी तो इस जगह राजा जरासंध अपने प्रजाओं को लेकर मनसा देवी का पूजा करते थे। मनसा देवी प्रसन्न होकर नगर निवासियों को सुरक्षा करते थे। लेकिन ये सब मिट्टी में दब गया था। राजा जरासंध की मृत्यु के बाद इसे भारत सरकार आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा फिर से खुदाई करके निकाला तो ये मंदिर निकला। इस मंदिर के भीतर जो मूर्त निकली मनसा देवी की, उसे नालंदा का म्यूजियम में रखा। साथ में एक मिट्टी का कलश भी था, वो भी नालंदा जाने के बाद संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा। इस मंदिर के चारों साइड में देखा जाए, बहुत इसके चारों साइड में पहले गच मिट्टी की मूर्तियां बनी हुई थी। गच मिट्टी होता था चूना, सुर्खी, मिट्टी, बालू से तैयार किया हुआ। लेकिन कहा जाता है कि कुछ तो खुदाई के समय में टूट फूट कर नष्ट हो गया और कुछ शरारती बच्चों के द्वारा भी कुछ नष्ट किया गया और कुछ हवा पानी के छींटे जाने के कारण ये सब टूट कर नष्ट हो गया। कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम की बगावत हुई तो मुस्लिम राजा अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा ये सब मूर्तियों को तोड़कर नष्ट कर दिया गया, क्योंकि वो हिंदू धर्म का ही नालंदा विश्वविद्यालय जी उसमें आग लगाया था जी। 6 महीने तक जलता रहा। मंदिर की जो खासियत आप बताए जी और नागन का जो आप बात बताए जी, उसका थोड़ा सा एक डिटेल से बताइए। इसमें कोई आकृति अभी नहीं है। अभी इसका प्रमाण जो है सामने आप देख रहे हैं। इसमें अभी किसी भी प्रकार का मूर्त नहीं है कि मैं आपको दिखला एक सकता बात हूँ। भी कही जाती है और माना भी गया है, प्रूफ मिला है कि राजा सम्राट जरासंध ने जी कई राजाओं को बंदी बनाकर जी 86 राजाओं को 86 राजाओं को, और उसको किसी मंदिर में अब सुना जाए। इस मंदिर को जब पूजा करके निकलते थे राजा जरासंध नाग पंचमी के दिन, तो यहाँ से निकलने के बाद कोई भी कुछ भी मांगता था, देने से इनकार नहीं करता था। जब कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन यहाँ से पूजा करके जब भगवान जरासंध निकले तो भगवान कृष्ण, ऐसा कहा जाता है कि भीम अर्जुन को लेकर आए और यहाँ से जब पूजा करके निकलते थे जरासंध तो कुछ भी मांगता तो देने से इनकार नहीं करते थे। तो नागपंचमी के ही दिन पूजा करने के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने मल्लयुद्ध मांगा। 27 दिनों तक पकड़ कर चीर कर फेंक देता था, फिर भी जुड़कर युद्ध करता था। कहता है कि 28वां दिन कृष्ण के इशारे पर चीर कर विपरीत दिशा की ओर फेंक दिया गया तो उनकी मौत हो गई। उनके पश्चात ही सब मिट्टी में दब गया था। अब यहाँ तक आने के लिए पहले वो सीढ़ियाँ नहीं थी, पहले दीवार के कोने से एक दरवाजा बना हुआ था। कहा जाता है कि लोग इधर से आते थे, मंदिर का फेरे लगाते थे, परिक्रमा, तब दर्शन करते थे। परंतु हमारे बिहार में 1934 में बहुत काफी जोरों की विराट भूकंप आया जिसमें रास्ता टूटकर दब गया 37 और ऊपर का मंदिर भी गुंबद मंदिर का टूट गया। तो उस रास्ते को ब्लॉक किया और नई सीढ़ी का निर्माण 1937 में किया, जो सामने लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी 1937 विथ ग्रीन अनाउंसमेंट बाय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। मंदिर का मुख्य दरवाजा छोटा माना जाता है। पहले के भी लोग कुछ नास्तिक होते होंगे, सर झुकाना पसंद नहीं करते होंगे। उस समय राजाओं का एक उद्देश्य रहा करता था कि अगर मंदिर का दरवाजा छोटा रहेगा तो सर यहाँ पे आप झुक जाएगा। पहले हम लोग के घर के भी मंदिर छोटा करते से दरवाजा, घर को भी मंदिर कहा गया है। एक्चुअली कहा गया है कि बॉडी इज द रियल टेम्पल ऑफ गॉड। भगवान का असली मंदिर ये शरीर है और इसमें जो आत्मा है वही भगवान है। अगर ये भगवान निकल गया तो ये शरीर बेकाम है। माना जाता है कि ये जो अभी अंदर है खंडहर नुमा है जी, कि ये बहुत पराक्रमी मंदिर था और जरासंध जी जो सम्राट जरासंध थे वो यहीं से अपना आशीर्वाद लेकर निकलते। यहाँ क्या नित्य प्रतिदिन पूजा करने के लिए पहला पूजा नित्य प्रतिदिन नहीं करते थे। अभी इस मंदिर के अंदर जाने का अलाउ है? अलाउ था, लेकिन हाल फिलहाल में
एक व्यक्ति नीचे गिर गए जिसमें उनको चोट पहुंच गया। उसके कारण आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा उनके कर्मचारियों के द्वारा इसे ब्लॉक कर दिया गया है कि ताकि किसी को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। अभी जो ऊपर जो हम देखे हैं और ये जो ग्राउंड है, यह ग्राउंड इतना ही था या फिर इसको हाल फिलहाल में घेराबंदी की गई है? ये लगभग करीब 30 वर्ष पहले एक घेराबंदी हुआ, करीब 97-98 में। 97-98 में घेराबंदी किया। पहले इसमें पाइप और ग्रिल लगा हुआ था, तार किया हुआ था घेराबंदी, लेकिन 97-98 में इसे बाउंड्री का बाउंड्री किया गया है। उधर में वो देखिए गौशाला है, ये चंदन घर के नाम जाना है। इसी में ऐसा कहा था कि जरासंध अपने नौकरानियों से चंदन पिटवाते थे और पूजा का फल सजवाते थे। उसके बाद इस मंदिर में पहला पूजा करने के लिए प्रतिदिन जरासंध आते थे। पूजा के लिए तो राज दरबार में अलग से ही वही जगशाला था जहाँ श्रावण मास के नागपंचमी के दिन पाठ की तैयारी करने वाली एक में दूध, एक में घी, एक में धूप रखा करते थे। यहाँ का यही इतिहास है।